हाल ही में एक पॉडकास्ट देखा था। सोनिया शनॉय उसको होस्ट करती हैं एंड उनके गेस्ट थे संदीप जेठवानी। काफी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होता है। उसमें सोनिया ने उनसे एक बहुत ही इनोसेंट सा सवाल पूछा जो अक्सर पूछा जाता है कि अगर मैं 40 साल की हूँ और मेरा मोटा मोटा महीने का खर्चा 2 लाख रुपए है, देन व्हाट शुड बी माई रिटायरमेंट कॉर्पस व्हेन आई रिटायर एट 60 years of age। संदीप ने सोचा और फिर बॉम्ब गिरा दिया, 40 करोड़। सोनिया को लगा कि उन्होंने गलत सुन लिया होगा, तो उन्होंने क्लैरिफाई किया, अच्छा मतलब खुद का घर है, गाड़ी वाड़ी, वो सब कुछ इंक्लूड नहीं करना है, उन सबको हटाकर 40 करोड़। हाँ, एंड ही वाज लाइक यस, सबको हटाकर आपके पास लिक्विड में 40 करोड़ होना चाहिए। क्लिप हो गई वायरल एंड देश में तो टिप्पणी की कमी है नहीं, तो लोग ये देखिए, साउथ बॉम्बे के लोग गौर से देखिए ऐसे दरिंदे चेहरों को, कुछ पता ही नहीं है देश में क्या चल रहा है। 40 करोड़ ऐसे बोल देते हैं जैसे पता नहीं क्या ही नंबर है, 4 रुपए है, 40 रुपए है। लेकिन संदीप जेठवानी कोई कंटेंट क्रिएटर तो है नहीं, 17 साल से वेल्थ मैनेजमेंट में है, मोस्ट ऑफ इट विद IIFL वेल्थ, व्हिच इज अ वेरी reputable organization in its industry. He's co-founded Deserve, which is a SEBI registered portfolio management company. आज I think 16,000 करोड़ assets manage करते हैं वो। He sits on SEBI working groups and he in many ways is considered to be a authority when it comes to wealth management in this country. तो वो अगर बोल रहे हैं सोच समझ के 40 करोड़, जज्बात या भावनाओं में बह के नहीं बोल रहे होंगे, किसी कारणवश बोल रहे होंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितने पास या दूर थे फ्रॉम द एक्चुअल मैथ। क्या अगर ये मैथ सच है तो हम सबको इस वीडियो को छोड़ के हिमालय चला जाना चाहिए, क्योंकि 40 करोड़ तो कहाँ ही सही आएंगे हमारी ज़िंदगी में। कौन से वो मैं 20, 30, 40 रूल्स बना रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, अब तो इंसान चड्डी भी नहीं खरीद पाएगा। एंड अगर वो सच नहीं है तो वाकई में क्या सच है, एंड क्या अभी भी हम जैसे लोगों के लिए उम्मीद है? क्या SIP अभी भी सही चीज है? क्या इस देश में पैसा वाकई में कमाया जा सकता है सो दैट यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर किड्स एज योर रिटायरमेंट आउटकम? सबसे पहले मैं संदीप को पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके दिमाग में घुस के ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये 40 करोड़ का नंबर उनके जहन में कैसे आया होगा। सोनिया ने उनसे पूछा था 2 लाख रुपए महीने का खर्चा है। He used an inflation of about 9%. Now why did he use 9%? Why not 6%, जो कि सरकार अनाउंस करती रहती है? क्योंकि सरकार का जो 6% होता है वो एक बेंचमार्क होता है और उसके कंपोनेंट जो है वो हमारी असली जिंदगी से बहुत दूर है। फॉर एग्जाम्पल, उसमें हेल्थ केयर का कंपोनेंट बहुत कम है, एजुकेशन का कंपोनेंट बहुत कम है, फूड ग्रेन्स का कंपोनेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारी जिंदगी, खासकर अर्बन जिंदगी अब ऐसी हो चुकी है जहां हम फूड ग्रेन पे इतना पैसा नहीं खर्च करते। हम जी बाहर जाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, ट्रैवल के लिए पैसा खर्च करते हैं, हेल्थ केयर में बहुत पैसा चला जाता है, एजुकेशन बहुत महंगी हो चुकी है। हेल्थ केयर इज ग्रोइंग एट अबाउट 12 to 14% एवरी ईयर। इट्स डबलिंग एवरी 5 to 6 years। हाँ, किसी पॉइंट पे होपफुली ये कम हो जाएगा थ्रू टेक्नोलॉजी, बट एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर इट इज गोइंग टू रिमेन ऑन दैट स्केल। एजुकेशन सिमिलर, अगर आप प्राइवेट एजुकेशन में जाते हैं अंधा पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट में जाते हैं तो सीटें कम हो रही हैं या लोग बढ़ रहे हैं उन्हीं सेम सीटों के लिए। सो देयर इज अ स्ट्रगल देयर, द एक्सेप्टेंस रेट्स आर मच लोअर। सो इफ यू टेक इनटू अकाउंट आवर एक्चुअल लाइफ, अगर आप पिछले साल की कोई चीज भी उठा लें, Amazon पे जाके, ब्लिंकिट पे जाके, जो भी आप यूज करते थे, एंड कितने पैसे पिछले साल दिए थे, आज उसी चीज के कितने पैसे देख रहे हैं, यू विल सी दैट दैट नंबर इज एक्चुअली क्लोज टू 9 to 10%, मे बी इवन हायर इंक्रीज। तो संदीप का इन्फ्लेशन ऑफ 9% मेरे हिसाब से जायज बनता है। हाँ, क्या 20, 25, 30 सालों के लिए जायज बनता है, वो आगे देखेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि यार अगर आज का खर्चा आपका 2 लाख रुपए महीना है और 20 साल के लिए आप इसको कंपाउंड करेंगे 9% इन्फ्लेशन पे, तो यही नंबर 20 साल बाद जब आप 60 साल के होंगे विल बी अराउंड 11 लाख रुपए महीना। तो मतलब साल के आपको 1,34,00,000 रुपए तो चाहिए ही चाहिए जस्ट टू लिव एट दैट 2 लाख रुपए महीने की लाइफस्टाइल। आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 30 से, which is the average age जो urban life expectancy हो चुकी है, that you will say live till 90, you have the number, करीब 40 करोड़। मोटा मोटा मैथ है, सिंपल सा लॉजिक दिख रहा था, and उन्होंने बोल दिया। And I don't think there is anything wrong, at least if this is the way he thought about it. लेकिन क्या ये नंबर वाकई में 40 होना चाहिए या नहीं, इसको जानने के लिए एक्सेल खेलते हैं। जब आप कभी भी कोई रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे ना दोस्तों, 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1 कि आप जब
तक रिटायर करेंगे तब तक कितनी जमा पूंजी इकट्ठी कर पाएंगे, तो उसका एक एलोकेशन होगा, क्योंकि सब कुछ तो आप एफडी में नहीं डालेंगे, सब कुछ आप स्टॉक में भी नहीं डालेंगे, सब कुछ आप सिर्फ निफ्टी 50 में नहीं डालेंगे, सब कुछ आप सिर्फ स्मॉल कैप में भी नहीं डालेंगे, तो एक मिक्सचर होगा। वो मिक्सचर क्या है? नंबर 2, आपको टैक्सेस अकाउंट में रखने पड़ेंगे, क्योंकि टैक्सेस आज जो हैं या बाद में क्या होंगे उसमें बड़ा अंतर हो सकता है, तो वो। नंबर 3, सबसे जरूरी चीज, जब आप रिटायर करते हैं, जितनी भी जमा पूंजी के साथ रिटायर करते हैं, वो पूरा का पूरा पैसा आप बेच नहीं देंगे ताकि आपके बैंक में आ जाए, आप उसको इन्वेस्टेड ही रखेंगे एंड आप सिर्फ उतना ही बेचेंगे जितना आपको उस समय पे जरूरी होगा। लेट्स से 1 साल की जरूरत, तो इसी एग्जांपल में जैसे हमने कैलकुलेट किया था कि 11 लाख रुपए हमारे महीने का खर्चा होगा एट द एज ऑफ 60, तो उसको हमने 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, करीब 1,30,34 लाख रुपए आ गए। आप उतना बेचेंगे, बाकी जितनी भी आपकी जमा पूंजी होगी वो इन्वेस्टेड ही रहेगी। अब वो आप एफडी में इन्वेस्ट करिए, स्टॉक मार्केट में रिस्क ले लीजिए, कहीं और डाल दीजिए, वो आपकी इच्छा है, वो भी हम डिसाइड करेंगे, लेकिन इट विल रिमेन इन्वेस्टेड, मतलब हर साल वो जो बाकी का बचा हुआ अमाउंट है वो भी बढ़ता रहेगा। एंड दैट आर्बिट्राज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अगले 20-30 साल और जिंदा रहेंगे, एंड भगवान करे रहें, देन दैट मनी विल ऑल्सो कीप ग्रोइंग, मे बी नॉट एज फास्ट जब आप कुछ खर्चा नहीं कर रहे थे उसमें से, आप सिर्फ इन्वेस्ट किए जा रहे थे, बट सर्टेनली नॉट कि सारा का सारा पैसा आप बैंक में रख देंगे और वो बढ़ेगा ही नहीं। इन 3 चीजों को जब हम कंबाइन करते हैं, यू गेट अ स्लाइटली टाइटर अप्रोच टू रिटायरमेंट, एंड दैट इज व्हाट वी विल ट्राई टू डू विद दिस एक्सेल शीट। सबसे पहले एक बेसिक मैथ से शुरू करते हैं। फर्ज करिए कि आप 25 साल के, ठीक है, 40 को हम बाद में लेंगे, 25 साल के, 60 साल तक आप काम करेंगे एंड आप 85 साल तक जिंदा रहने के लिए या अपनी रिटायरमेंट के लिए खर्चा उठाना चाहते हैं। अभी आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है, सो योर करंट सेविंग अमाउंट इज 0, एंड लेट्स से यू आर सेविंग 10,000 रुपीज अ मंथ विच इज योर इन्वेस्टमेंट। अब ये 10,000 रुपए आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं? आप 4 चीजों को कंसिडर करते हैं, बहुत सारी और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 4 तक रखी है। आप कोई भी फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं, वो जरूरी नहीं एफडी हो, वो आपका पीएफ भी हो सकता है, गोल्ड भी मोटा मोटा इसी में मान लेते हैं। आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिड कैप में कर सकते हैं, स्मॉल कैप में कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज ओवर द लॉन्ग टर्म इनका रिटर्न्स क्या आता है? फिक्स्ड मान लेते हैं 7%, लार्ज कैप मान लेते हैं 12, मिड कैप 15, स्मॉल कैप 18। इस पे हम टैक्स कितना लेके चलेंगे? 30% हम लेके चल रहे हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे होगा, एंड 20% हम लेके चल रहे हैं इक्विटी पे होगा। हालांकि लॉन्ग टर्म अभी कैपिटल गेन टैक्स 12.5% है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि उस समय पे शायद 20% ही होगा, तो वही लेंगे। एंड फिर इस 10,000 रुपए को हम कैसे बांटेंगे? तो मैं ये बोलता हूं कि क्योंकि आप 25 साल के हैं, यू कैन एक्चुअली टेक सम रिस्क, तो आप 10% एफडी में रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा एफडी में रहना चाहिए, जो भी आपका फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट है, पीएफ हो सकता है। लेट्स से आप 40% लार्ज कैप में डालते हैं ताकि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए, आप 30% मिड कैप में डालते हैं, एंड बाकी के 20% स्मॉल कैप में डालते हैं, तो मोटा 100% बैठ गया। इस 10,000 रुपए को आप हर साल 5% से बढ़ाएंगे, मतलब इस साल की एसआईपी 10,000 रुपए महीना, अगले साल की एसआईपी 10,500 रुपए महीना, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो हर साल आप 5% से बढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं, 10% होना चाहिए कायदे से, लेकिन 10-5 लेके चलिए। एंड देन यू आर लाइक, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा मुझे हर महीने कितने पैसे चाहिए। अब उस समय पे कितने पैसे चाहिए होंगे वो आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि आज आपको कितने चाहिए हो सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि यार हमें 1 लाख रुपए आज के पैसे के हिसाब से चाहिए होंगे, उस समय पे कितना होगा वो देख लेंगे, लेकिन आज अगर मुझे 1 लाख रुपए महीना मिल जाए तो मैं अपना जीवन काट सकता हूं। अगर मेरा खुद का घर भी ना हो तो मैं रेंट वुंट भी देके सब कुछ मिला मिलू के इस 1 लाख से अपनी जिंदगी जी सकता हूं, क्योंकि उस समय पे बच्चे भी अपने पैरों पे खड़े हो चुके होंगे, उनका अपना सब कुछ हो चुका होगा, तो मुझे सिर्फ अपने लिए और अपने पति पत्नी का ख्याल रखना होगा, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। सो दिस 100,000 या 1 लाख रुपए शुड बी इनफ। अब ये पैसा जो आपको मिलेगा, ये जो पैसा आपने जोड़ा होगा इतने सालों तक, 60 साल की उम्र तक, जैसे कि मैंने बताया, जब ये आप रिटायर कर जाएंगे, अपने पूरे बैंक में तो नहीं रखना है, इसको भी इन्वेस्टेड करना है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अप्रोच बहुत अलग होगा फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट अप्रोच जब आप कमा रहे थे। थोड़ा सा ज्यादा सेफ खेलेंगे हम, तो वही करते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि हम 50% एफडी में डालेंगे और 50% हम अभी भी स्टॉक मार्केट, लेकिन सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके रखेंगे, ठीक है। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन, इन्फ्लेशन का। अब ये इन्फ्लेशन जो है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, हाँ अभी इन्फ्लेशन हाई है, लेकिन क्या ये हमेशा ही इतना हाई रहेगा? जब आप 40, 50, 60 साल की बातें कर रहे होंगे, क्या ये बदलेगा? अगर आप हिस्टोरिकली हमारे देश को देखेंगे, किसी भी और देश की जर्नी को देखेंगे, इन्फ्लेशन हैज कम डाउन ओवर a really long period of time. And the reason is that technology enables a lot more supply at a cost या price that is a lot cheaper. And आपके
चॉइसेस भी धीरे धीरे चेंज होते हैं। तो हाँ, अगर आप इसको 9% मान के लेना चाहते हैं मान सकते हैं, 6% लेके आना चाहते हैं 6% रख सकते हैं, 4 रखना चाहते हैं 4 रख लीजिए। मैं 6% मान के चलता हूं क्योंकि देखना चाहता हूं कि होता क्या है। अब स्टोरी शुरू होती है। तो आपने 25 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया। आपने पहले साल 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 10,000 रुपए महीना। फिर 26 साल की उम्र में उसी 1,20,000 से शुरू किया, लेकिन अगले साल 1,26,000 रुपए इन्वेस्ट करे। क्यों? क्योंकि 5% से आपने बढ़ा दिया है। तो फिर अगले साल आपने 2,62 से शुरू किया और 1,32 और इन्वेस्ट किया। तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा। एंड स्टेटस क्या है आपका कि आप अभी भी अर्न कर रहे हैं, ये चले जा रहा है। एंड ये चलता है 60 साल की उम्र तक। 60 साल की उम्र में आप जब रिटायर करते हैं, आपके पास इस कैलकुलेशन के हिसाब से जमा पूंजी होगी करीब 11,33,00,000। यू विल बी लाइक, यार ये तो बहुत पैसे हैं, इससे तो हम पूरी जिंदगी जी लेंगे। लेकिन नहीं, गलती क्या है, आपको जो 1,00,000 रुपए महीने के चाहिए थे, वो जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो वो 12 लाख रुपए साल के नहीं होंगे, वो 92 लाख रुपीस होंगे साल के। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन 6% से चीजें बढ़ चुकी हैं। तो हर साल आप इतना पैसा जो है वो अपने एक्सपेंस से निकालेंगे, मतलब अपने सेविंग से निकालेंगे। ये पोस्ट टैक्स है बाय द वे। हाँ, तो ये सब कुछ टैक्स टूक्स काट के पैसा आपको मिलेगा। ये आपको आपके 1 साल तक चलाएगा। तो आप ये निकालते हैं, बाकी का पैसा अभी भी इन्वेस्टेड है। अब आपने इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर दी है तो ये जीरो हो चुका है। लेकिन जो ये 11,33,00,000 रुपए है, इसमें से आपने 92 लाख रुपीस तो निकाल लिए, लेकिन बाकी आपने इन्वेस्टेड रखा, और क्योंकि वो इन्वेस्टेड है वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अब आप देखिए ये नंबर कैसे चलता है। एट सम पॉइंट विच इज एट द एज ऑफ 77 यू रन आउट ऑफ मनी। तो मतलब 77 की एज पर आपका पूरा पैसा खत्म हुआ क्योंकि आपके पास वो जमा पूंजी नहीं थी। नाउ यू हैव टू गो बैक एंड फिगर आउट कि इसमें क्या हम चेंज करेंगे। या तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा दें। तो अगर हम इसको लेट्स से 15,000 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपके पैसे कभी भी खत्म नहीं होंगे। इनफैक्ट 85 साल की उम्र में जब आप गुजर जाएंगे, आपके पास तब भी बैंक में 26,60,00,000 रुपए होंगे। आप लोग इतने पैसे से क्या करना है? तो लेट्स से 12,500 पे ही आई थिंक कहीं ब्रेक इवन आ जाएगा। यस, तो 12,500 में योर मनी विल मोटा मोटा लास्ट टिल 85 ईयर्स। ठीक है, सो ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2, आप ये मिक्स चेंज कर दीजिए, क्योंकि आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही ज्यादा रिटर्न आएगा, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न आ सकता है। तो मे बी यू कैन बी लाइक, यार इसमें हम 30 करते हैं, इसमें भी 30 करते हैं, और स्मॉल कैप में 30 कर देते हैं। अब देखते हैं। तो आप जो 77 में पैसे खत्म हो रहे थे वो 80 साल तक चले जाएंगे। आप तो ज्यादा अंतर नहीं आया, तो इतना रिस्क हम क्यों लें, ऐसे ही रखते हैं। तीसरी चीज क्या कर सकते हैं, जो आपके महीने का खर्चा है या जरूरत है उसको कम कर सकते हैं। तो इसको 1,00,000 ना करते हुए अगर हम 90,000 करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ब्रिलियंट, 80 साल तक चले जाता है। अगर हम इसको 80,000 कर देते हैं तो पूरा ऑलमोस्ट 85 तक चला जाता है। मतलब अगर हम इसको 75,000 कर दें तो वी नेवर रन आउट ऑफ मनी। इनफैक्ट 85 साल की उम्र में जब हम गुजर जाते हैं, वी स्टिल हैव अराउंड 3,30,00,000 रुपए लेफ्ट। तो ये आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। नाउ लेट्स सी इफ संदीप जी was right in his calculation or not. The calculation was कि आप 40 साल के हैं, 60 साल की आप रिटायरमेंट एज मानिए, 90 साल तक आपको जीना है, एंड लेट्स सी कि आपको कितना चाहिए होगा if you need 2 लाख रुपए as your retirement money per month। आज के पैसे के हिसाब से इन्फ्लेशन को हम एक्चुअली 9% ही मान के चलते हैं। लेट्स सी पहले तो इसको स्प्लिट कैसे करें। इसको अगर हम ऐसे ही रखें, सब कुछ ऐसे ही रखें, एंड यहाँ वी विल लेट्स से मेक इट 50,000 कि आप महीने के 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। जी पैसे तो बड़ी जल्दी खत्म हो गए। तो आप 60 साल की उम्र में रिटायर करेंगे करीब 7 करोड़ के साथ, जिससे कुछ होने तो वाला नहीं है, क्योंकि आपके पैसे जो हैं वो 65 तक ही खत्म हो जाएंगे 5 साल के अंदर ही। ओके जी, 1,00,000 रुपए करते हैं। तो आप अब रिटायर करेंगे करीब 14 करोड़ के साथ, लेकिन वो भी 71 तक आते आते खत्म हो जाएंगे। ओके जी, इसको 2 लाख कर लेते हैं महीना। अब आप रिटायर करेंगे करीब 28 करोड़ के साथ, और वो भी अराउंड 84-85 ईयर्स पे खत्म हो जाएंगे। ओके जी, अगर हम इसको
2.5 लाख रुपए कर दें तो अब आप रिटायर करेंगे करीब 35 करोड़ के साथ, और वो आपका पैसा पूरा चल जाएगा। इनफैक्ट जब आप 90 साल की उम्र में गुजर जाएंगे आपके पास तब भी 14 करोड़ रुपए होंगे। तो मतलब अगर आपका इन्फ्लेशन वाकई में 9% है, अगर वाकई में आपको 2 लाख रुपए महीना चाहिए, यू नीड, एंड ऑफ कोर्स आप 40 साल के हैं, यू विल नीड दैट अमाउंट। दिस इज वेयर थिंग्स आर। तो हाँ, 40 नहीं है, पर 30 से 35 करोड़ भी बहुत 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 ज्यादा होता है ना। हाउ शुड यू थिंक अबाउट दिस, बिकॉज दैट इज द मेन क्वेश्चन। अब इसमें ना यार सच बोलूं, बाय द वे ये शीट जो है पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जब आप ये शीट पे जाएंगे ना, आप देखेंगे बहुत सारे लोग होंगे यहाँ, तो आप ये शीट नहीं बदल सकते जैसा कि मैं बदल रहा था। आपको फाइल पे जाके डाउनलोड करना पड़ेगा एक्सेल शीट, और फिर जो भी वो शीट होगी उसके साथ आप खेल सकते हैं, एंड यू कैन प्ले अराउंड एंड फिगर आउट कि आपको इसको कैसे चलाना है। तो इस वीडियो के थ्रू ये तो जान गए कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, आपके महीने के खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो रिटायरमेंट के लिए तो वाकई में बहुत पैसे चाहिए। सो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी इफ यू आर वेर एवर यू आर इन लाइफ राइट नाउ। अगर आप 50,000 से कम कमा रहे हैं हर महीना, तो आपकी स्ट्रेटेजी दोस्त एक ही है। आप ना इन्वेस्ट करके अपनी जिंदगी के इस ऑर्बिट से बाहर नहीं निकल सकते। आप चाहे जितने भी वीडियो देख लीजिए, मेरे देख लीजिए, किसी और के देख लीजिए, जितनी भी SIP कर लीजिए, 50,000 से ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतनी तो पूरी आमदनी ही है, जिंदगी भी जीनी है, खर्चे भी हैं। द ओनली फोकस दैट यू शुड हैव इज टू ग्रो योर इनकम। इट इज नॉट टू इन्वेस्ट मोर, इट इज टू बिल्ड द हैबिट ऑफ इन्वेस्टिंग। बट ये कभी भी गलतफहमी मत रखिएगा कि इस SIP से मेरी जिंदगी बन जाएगी ना। आप SIP 50,000 की कम तनख्वाह में अमीर बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, एक अच्छी आदत बनाने के लिए कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि आपका फोकस जितना वो आदत बनाने में है, उससे कहीं ज्यादा आपकी आमदनी बढ़ाने में। एंड उसके लिए कम से कम मेरी जिंदगी में सिर्फ 2-3 रास्ते ही हैं। एक, अपने आप को स्किल करिए उस दिशा में जहां दुनिया जा रही है। आज की डेट में वो AI है, टेक्नोलॉजी है, तो उस दिशा में आपने आपको स्किल करना है। दूसरा, खुद का कुछ बनाइए। बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन अपसाइड जो है वो उसी से आता है। एक नौकरी पेशा इंसान अपनी नौकरी में ही एक मैक्स कैप या सीलिंग हिट कर देता है, लेकिन एक बिजनेस ओनर किसी भी हद तक जा सकता है अगर वो बिजनेस चल गया। तो दैट्स द सेकंड। एंड थर्ड, ओन थिंग्स दैट अल्टीमेटली मेक मनी फॉर यू। तो जैसे आप इन्वेस्ट करके स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स ओन करते हैं, वो धीरे धीरे आपके लिए पैसे बनाते हैं, वैसे ही उन चीजों को खरीदिए जो आपके लिए पैसा बनाएगी। उन चीजों पे पैसे मत वेस्ट करिए जो दिखाता है कि आपके पास पैसे बहुत है। एंड सबसे बड़ी गलती खासकर इस 50,000 से कम वाली कैटेगरी में लोग वही करते हैं, दिखाने की कोशिश कि उनके पास पैसा है। दिखाने की कोशिश मत करिए दोस्त, बनाने की कोशिश करिए। अगर आप 50,000 से 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, मेरी एडवाइस सेम रहेगी। अंतर सिर्फ यह है कि आपको अपनी जो भी इंक्रीमेंट होगी उससे अपनी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा अपग्रेड नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल, फर्ज करिए आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो मतलब 12 लाख रुपए साल के हो गए। आपको एक इंक्रीमेंट मिलती है 10% की, अब आपको साल के 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब इस 1,20,000 से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं यार एक बढ़िया सा घर ले लेते हैं, बढ़िया सी गाड़ी ले लेते हैं, बढ़िया सा फोन ले लेते हैं, बढ़िया से जूते ले लेते हैं, बढ़िया सा ट्रैवल करते हैं, वगैरह वगैरह। प्लीज करिए, लेकिन इतना मत करिए कि ये 1,20,000 सडनली कम पड़ जाए। आपका फोकस होना चाहिए कि जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़े, आपकी जिंदगी की लाइफस्टाइल उतनी तेजी से ना बढ़े। योर ग्रोथ ऑफ सैलरी और इनकम should never be lower than your lifestyle inflation। क्योंकि आपने देख लिया शीट पे, इन्फ्लेशन ही है जो सब चीजें मार देता है। अगर आपका इन्फ्लेशन 9% से 6% होता तो आपको 30-35 करोड़ रुपए नहीं चाहिए थे, फिर आपके 20 करोड़ में ही हो जाता। 10 करोड़ का अंतर है। इफ यू लीड अ लाइफ विच इज नॉट ग्रोइंग एज फास्ट एज योर लाइफस्टाइल इज। तो प्लीज जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़े, अपने जहन में ये रखिएगा कि मुझे उतने पैर नहीं पसारने हैं जितना अभी चादर भी नहीं बनी। जितनी चादर मुझे मिली है उससे कम में ही रहना है, ताकि आदत ना बने एंड मेरी जिंदगी का लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन पागलों जैसे ना बढ़े। अगर आप 1 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के, देन द की इज टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट परसेंटेज एज योर इनकम कीप्स ग्रोइंग। अगर आप 20% हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 2 लाख रुपए पे
वो 40,000 रुपए महीना होता है, लेकिन 4 लाख रुपए पे वो 80,000 रुपए महीना हो जाता है। तो एब्सोल्यूट्स में मत देखिए, परसेंटेज पे ही फोकस करिए। 2 लाख रुपए अगर आपकी महीने की आमदनी पहुंच चुकी है, मतलब किसी पॉइंट पे आप 3, 4, 5 भी पहुंचेंगे। इट इज एन इवेंचुअलिटी बिकॉज यू रिजन टू दैट पॉइंट जहां लोग आपके काम की वैल्यू करते हैं। उस पॉइंट पे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट परसेंटेज होल्ड करनी है। यू विल नॉट अलाउ द एब्सोल्यूट अमाउंट टू बिकम अ डेटरेंट। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं अंकुर 1 लाख रुपए महीने की SIP कर ले। दोस्त, 1 लाख रुपए नहीं बोलना है। अगर आप 4 लाख रुपए कमा रहे हैं, उसमें से 1 लाख रुपए 25% होता है, वो बोलना है कि 25% आपकी आमदनी की SIP में जानी चाहिए। That's the right way of thinking about it. इसीलिए कम आमदनी में प्लीज फोकस ऑन ग्रोइंग योर इनकम, ज्यादा आमदनी में फोकस ऑन होल्डिंग द परसेंटेज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। शीट ने आपको दिखा दिया है कि अगर आप डिसिप्लिन्ड मैनर में जल्दी शुरू करेंगे तो मात्र 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से भी आप अपनी पूरी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलत रास्ते चुने, इन्वेस्टमेंट की आदत नहीं डाली, 40 साल तक वेट करा और फिर अपनी जिंदगी शुरू करने की कोशिश करी, तो महीने के 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तब कहीं जाके वो 30-35 करोड़ रुपए बनेंगे, जो आपको 60 साल की उम्र से लेकर आपके अंत तक आपका साथ देख पाएंगे। एंड मे बी एट द एज ऑफ 40 यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बिकॉज आपके खुद के अरमान हैं, नौकरी एक सीलिंग पहुंच चुकी है, 1000 चीजें हो सकती हैं। तो प्लीज वेट मत करिए। अगर आज आप शुरू कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो फिर जिस दिन कर पाएंगे उस दिन शुरू करिए। लेकिन कभी अपने आप से ये मत बोलिए कि जब मेरे पास बहुत पैसा होगा इन्वेस्ट करने के लिए तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा, बिकॉज दैट इज द मिस्टेक दैट मोस्ट पीपल मेक। आई होप दिस वाज यूजफुल। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। वेबवेदा अब एक कोर्सेज प्लेटफॉर्म से एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां आपको ना सिर्फ मिलेंगे कोर्सेज बट एक कम्युनिटी भी और पर्सनलाइज्ड जॉब्स अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स। एंड कोर्सेज भी सबके सब सिर्फ एक दाम पे। At a subscription amount of only 1,999 rupees per year, you get access to all courses अभी के और जो आने वाले हैं, to an entire exclusive community of members only and personalized jobs जो आपके resume, आपके skills के आधार पे हैं। Join the Webveda subscription and make the smartest investment for your career.